नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं NK News 24। अभी हम आए हुए हैं छपरा कचहरी में और यहाँ पे छपरा कचहरी में यानी सुशासन बाबू के जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, बोलते हैं कि मेरी जो सरकार में पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक यहीं प्रशासन द्वारा प्रताड़ित सताए जाने वाले इंसान से भी बात करते हैं। तो वो पेशे से वकील भी हैं। आइए हम अपने कैमरे में देख रहे हैं, ये जो शख्स हैं ये पेशे से वकील भी हैं और इनकी हम लोग कहानी आपके जुबानी हम पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका नाम क्या पड़ेगा? सरोज कुमार सिंह। सरोज कुमार सिंह जी, ये बताइए क्या मामला है कि प्रशासन से आपको सहयोग नहीं मिल रहा है? मामला यही है कि हमारे ज़मीन को जो हमारे पिताजी के द्वारा 32 साल पहले लिखाया गया लगभग बैनामा के रूप में, उसी के गलत तरीक़ा से उसका बेटा जिसका लीगल अधिकार नहीं है वो भूमाफियाओं से मिल करके और उसको रजिस्ट्री कर दिया। उन लोगों का ये सोच था कि इनसे अच्छा पैसा वसूली किया जाएगा। जो भूमाफिया के गैंग है जो मशरक में चलता है, तो उनका यही सोच था कि हम लोग आपस में पैसा इनसे वसूली करेंगे तो सबको आपस में हम लोग बांट लेंगे। ऐसे 5, 7, 10 लोग हैं जो अपना उसमें पैसा बांटने की पार्टनरशिप में चलता है। पार्टनरशिप में चलता है। तो आप एक वकील हैं, आपकी सुनवाई नहीं हुई? हम वकील हैं, उसके बाद भी वहाँ के थाना प्रभारी उस समय रितेश कुमार मिश्रा थे। 5 महीना हमको दोहराने के बाद भी मेरा आवेदन को FIR लॉन्च नहीं किए। दबाव है ना, राजनीतिक दबाव है। भूमाफियाओं को थाना के द्वारा संरक्षण और पॉलिटिकल संरक्षण दोनों मिलता है, इसलिए 5 महीना हमको दौड़ाते ये पेपर दे दीजिए, वो पेपर, सारा पेपर हम फुलफिल किए। उसके बाद भी हम कहे कि कहीं डाउट आपको है तो अंचल पदाधिकारी से आप मांग लीजिए रिपोर्ट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ अंचल पदाधिकारी के द्वारा ज़मीन दाखिल खारिज कराने का प्रयास हुआ तो उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद भी मेरे केस को लॉज 5-6 महीना दोहराने के बाद जब नहीं हुई तो हमको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और CGM कोर्ट से हमने केस दायर किया और फिर वहाँ भिजवाया। उसके बाद वो प्रभारी बदल चुके थे, नया प्रभारी राजेश चौधरी जी आए थे। नतीजा है उन पर दबाव अभी बना लोग नहीं पाया, तब तक FIR मेरा लॉज हो गया। नहीं तो ये भी FIR नहीं लॉज वहाँ नहीं होता। मशरक में कंप्लेंट केस जाता है, वो भी FIR लगभग दर्ज नहीं होता। अगर किसी का अप्रोच पॉलिटिकल हो जाए तो दर्ज नहीं होता है। तो प्रशासन से अभी आपको कोई सुझाव नहीं मिली? प्रशासन से तो हम कहीं बचे ही नहीं हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय को हम 3-4 बार लिखित रजिस्ट्री किए हैं। उसके बाद तीसरा बार मिले हैं, आवेदन देते हुए मिले भी हैं। 2 बार और पहले भी मिल चुके हैं। और संतोष कुमार उस समय SP थे, उनसे भी 2 बार मिले थे। और DSP साहब से मिले तो DSP साहब 3-4 बार के बाद हमारी बात को सुने समझे, मढ़ौरा के DSP नरेश पासवान जी, और उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे। हम सर एकदम जांच कीजिए। वो मेरे दरवाजे पर आए, सारा जांच किए, कहे कि पेपर लाइए। सारा पेपर को देखे और देखने के बाद उनको लगा और हमसे सारा पेपर मांगे। हमने पेपर दिया और उन्होंने इस केस को ट्रू कर दिया। तो उनके ट्रू करने के बाद गिरफ्तारी का आदेश और कुर्ती जब्ती के आदेश के बाद भी आज लगभग 5 महीना से ज़्यादा हो रहा है। यानी कुर्की जब्ती 5 महीना हो गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, आरोपी पर भी कोई कार्रवाई नहीं? पहले गिरफ्तारी का आदेश दिया गया, गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में कुर्ती जब्ती का आदेश भी है उसमें। तो ये कार्रवाई की तो बात दूर रही, थाने पर अभियुक्त जाके बैठ के दूसरे के केस की पैरवी करते हुए हमने देखा। और पंकज कुमार IO जो केस के थे, हमारे केस के, उनसे हम कहा भी कि पंकज जी पहचान रहे हैं उस आदमी को? बोले क्या बात है, हमने इस केस का अभियुक्त है और थाना पर घूम रहा है और आप लोग इस तरह से, मैंने हम तो क्या कहें, हम तो मैंने आश्चर्यचकित हैं। और आश्चर्य ही नहीं, आए दिन थाना पर लोग जाके दूसरे लोगों का पैरवी करते रहते हैं। यानी बिचौनिया का काम करते हैं ये। 20-25 सालों से थाना का दलाली करता है लोग। थाना से अच्छा अप्रोच इन लोगों का है। अच्छा, थाना के जो थानाध्यक्ष महोदय हैं, ये क्या आप ये रखे हुए हैं उनको कि आप थाना के दलाली कीजिए? अब थाना अध्यक्ष और स्वीकार थोड़े करेंगे रखे हैं कि नहीं रखे हैं। अगर नहीं रखे हैं तो एक अभियुक्त है कि इतनी हिम्मत कि वो थाना पर जाके बैठता है और दूसरे केस की पैरवी कर लेता है, ये बहुत बड़ी बात है।
सुशासन बाबू या नीतीश कुमार जी, अगर आपकी पुलिस बढ़िया काम कर रही होती, अगर आप बोलते हैं कि मेरी सरकार में मेरी पुलिस बढ़िया काम कर रही है, तो ये शख्स जो हैं वकील हैं पेशे से, आज 1 साल से यानी 1 साल से परेशान हैं। 5 महीने से उनको अरेस्ट वारंट दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस चुप्पी साधी हुई है। पुलिस चुप्पी साधी हुई है। तो सर, क्या पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले तो क्या बोले वो? पुलिस अधीक्षक महोदय मेरे आवेदन को लिए और बोले कि ठीक है, इसको देखते हैं, आश्वासन दिए कार्रवाई करने के लिए। लेकिन अभी तक सिर्फ आपको आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। इसके पहले संतोष कुमार जी से भी आश्वासन मिला था और इनसे भी आश्वासन ही मिल रहा है। और हमको लगता है ये जुलाई 2022 से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको लगता है 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। इसी तरह बिहार अपना बदनाम है सर। हम यही कहना चाहेंगे कि एक बुद्धिजीवी, कानून का ज्ञाता, कानून को जानने वाला, और उसकी ये स्थिति है तो गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, जो समाज के सबसे नीचे हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से पैसे नहीं हैं, कानून का ज्ञान नहीं है, दूसरे के सहारे आवेदन को लिखवाते हैं, उनकी क्या दशा होगी इस समाज में। आप लोग समझ सकते हैं। मैं समाज को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग खुद देखिए कि जो नीचे तबके के लोगों हैं उनकी क्या दशा होगी जब हम लोगों की ये स्थिति है। सरोज जी, ये बताइए कि अगर आपको 5 महीने से अरेस्टिंग वारंट है, अगर आरोपी नहीं पकड़ा गया है, तो और भी तो केस बहुत सारा पड़ा होगा, और उन लोगों को क्या दिक्कत होता होगा? अब इसी से हम समझ सकते हैं, चूँकि न्यायालय में, थाना में हम कभी गए नहीं जीवन में। ये मेरा पूरे जीवन का 45 साल का एज हो रहा है। हमको 2022 में FIR करने का मौका मिला। इसके पहले जीवन में हम किसी पर FIR न किए हैं। सारण के प्रशासन महोदय लोग साहब क्या कहना है? अधीक्षक महोदय से क्या कहना है? सारण अधीक्षक महोदय से यही कहेंगे कि इनका बहुत नाम सुनते हैं, बहुत ईमानदार है, अच्छे हैं, निर्भीक है, काम के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। तो इनसे हमारी बहुत उम्मीद है कि इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे, और हम उम्मीद के साथ मिले थे उनसे। क्या आपको उम्मीद लग रहा है कि मेरी केस की कार्रवाई होगी? हाँ, ये पुलिस अधीक्षक महोदय से 5 साल से, तो 5 महीना से तो नहीं हो रही है। हाँ, 5 महीना से नहीं हो रही है। हमने 2 बार मिला है, आज तीसरा बार मिले हैं, और देखते हैं, उम्मीद रख के ही मिले हैं, और बाकी आगे देखिए। सरकार से क्या गुजारिश सर? सरकार को यही कहना चाहेंगे, चाहे किसी की सरकार हो, समाज को, निचले जो भी समाज के लोग हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, उनको अगर न्यायालय से, कोई आपके प्रशासन से, आपके अंचल से, आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ से अगर छोटे छोटे कार्य को अगर ईमानदारी से निकलता है, तो समाज को तो वही चाहिए ना। तो वो सरकार को चाहिए कि इस पर, और नीतीश बाबू को हम यही कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री साहब को, कि आपने तो ज़मीन संबंधित काफ़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं और काफ़ी कानून को बना भी रहे हैं। तो आपसे निवेदन होगा कि मेरे ही सही, मेरे लिए नहीं, ये समाज के हर आदमी को काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो ज़मीन में भूमाफियाओं का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इस पर कार्रवाई कीजिए। थाना पर भी ये शांति, थाना पर भी हम देखते हैं एक शनिवार बैठक होती है, उसमें भी दबाव में काम होता है। अगर किसी का दबाव पर पैरवी हो गया तो उस पर कहीं सही काम नहीं हो पाता। अगर आपको यहाँ से अगर कोई काम नहीं होता है तो आप कहाँ तक जा सकते हैं? तो हम न्यायालय का दरवाज़ा है, यही अब बचा है, दूसरा कौन बचा है? तो हम न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय में जनता दरबार में नीतीश कुमार जी के पास जाएंगे? हाँ, एक बार जनता दरबार में हम आवेदन लिखे भी थे, हमको बुलावा नहीं आया, लेकिन पुनः फिर जनता दरबार में भी जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, आवेदन देंगे, और हमको उम्मीद है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री साहब इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं विभू कुमार तिवारी, आप देख रहे थे NK News 24। जय हिंद।